हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा भी परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और परसेंटेज का भी दूसरा सीट चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा सीट में मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन पिछले 2 लेक्चर से हो रहा था और आज मेरा ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो जितना भी क्वेश्चन है आज फाइनल हो जाएगा। आज हमारा दूसरा सीट पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो तो प्लीज उसको पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो, तब जाके तुमको हमारा क्लास पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूं? क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या कंसेप्ट है मेरा, ठीक है। ये समझ में आएगा तभी तुमको ये आगे समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक एग्जाम्पल लगा रहा हूं। एक संख्या हमारा n है n, एक संख्या हमारा n है n, इसका वैल्यू है 600। n का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 600 है, 600। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस संख्या n को सक्सेसिवली क्रमशः 10% तथा क्रमशः 20% बढ़ाया जाता है। क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है। सक्सेसिवली क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है। तो फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा? तो फाइनल वैल्यू बता दो मेरे भाई, क्या होगा? फाइनल वैल्यू बता दो क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। ये मैं तुमको सक्सेसिव परसेंटेज का पहला एग्जांपल मैं इसी का दिया था, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको इतना बताना कि संख्या n जो हमारा है 600, इसको सक्सेसिवली क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा ये बताना, ठीक है। मतलब एक संख्या 600 है, पहले उसको 10% बढ़ाना है, ठीक है। 10% बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको वापस से 20% बढ़ाना है, उसको वापस से 20% बढ़ाना है। फिर जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो फाइनल वैल्यू बता दो क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। हमको यहां पे दिखाई दे रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाना है, एक संख्या को मेरे भाई पहले 10% बढ़ाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाना है, फिर उसके बाद मेरे भाई उसको 20% बढ़ाना है, फिर उसके बाद उसको 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू बताना है क्या होगा। तो मैं तो अच्छी तरीका से जानता हूं, बहुत सारा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। मैं रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को कर देता हूं। अगर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5 होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहले 10% बढ़ाना है। 10% बढ़ाने का मतलब अगर संख्या 10 है तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11, ठीक है मेरे भाई। इधर वाला जो डाटा होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है और इधर वाला जो डाटा होता है मेरे भाई हमेशा फाइनल वैल्यू देता है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बताओ। पहले 10% बढ़ाना है, यानी पहले संख्या अगर 10 है तो 1 यूनिट बढ़ेगा तो फाइनली 11 हो जाएगा। इसके बाद 20% बढ़ाना है, यानी संख्या अगर पहले 5 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट का बढ़ोतरी करोगे तो संख्या हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फाइनली दोनों रेशियो की गुना करेगा तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिश्ता आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो कटने वाला है काट लो, 2 तिहाई 6, क्रॉस कटता है 2 पंजे 10। तो यहां से बताना मेरे भाई फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका बताना, ठीक है। इधर से कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 25 यूनिट हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा? 33 यूनिट हो जाएगा, 33 यूनिट, ठीक है मेरा भाई। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा। ये किसके किसके बीच में रिश्ता आ गया? ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में डायरेक्ट रिश्ता आ गया, ठीक है। कि अगर संख्या हमारा 25 यूनिट है, अगर संख्या हमारा 25 यूनिट है तो 2 बार एक्शन करने के बाद फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 33 यूनिट हो जाएगा, 33 यूनिट। इतना बात समझ में आ गया? अब बताओ मेरे भाई हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ये तो यूनिट में है
तो तुम बता मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू, संख्या हमारा जो है इनिशियल वैल्यू वो कितना है 600 है, 600, 25 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो हमसे 33 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बता मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू 600 है तो कितना गुना है ये, तो 25 दूना 50, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 चौका 100, मेरा भाई 24 गुना है, 24 गुना, तो फाइनल वैल्यू भी कितना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा, 24 गुना, तो 24 में 33 से गुना करेंगे तो 24 तिहाई 72 के दो, सॉरी है ना, 24 तिहाई 72 के दो, हासिल 7 चला जाएगा, 24 तिहाई 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79। तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया मेरा भाई 792 आ गया, यहां से फाइनल वैल्यू कितना आ गया 792 आ गया, ठीक है, यहां से फाइनल वैल्यू कितना आ गया 792 हो गया, ये मैं पहले भी कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा मैं इसमें अब क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं अब ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई मैं तुमको कह रहा हूं कि एक संख्या मेरा n है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये तो पहले वाला कहानी हो गया जो मैं पहले भी जानता हूं, ठीक है। मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूं कि एक संख्या मेरे भाई n बराबर एक संख्या n बराबर है 20 गुना का 30, एक संख्या n बराबर है 20 गुना का 30, ध्यान से सुना मेरे भाई, इस 600 को मैं गुना के फॉर्म में लिख दिया, इस 600 को मैं गुना के फॉर्म में लिख दिया 20 गुना 30। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें 20 को संख्या जो 20 है, इस 20 को संख्या जो 20 है मेरे भाई, इस 20 को मेरे भाई 10% बढ़ाया गया, 20 को 10% बढ़ाया गया, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये संख्या 20 को 10% बढ़ाया गया, संख्या 20 को 10% बढ़ाया गया, संख्या 20 को 10% बढ़ाया गया, और मेरे भाई जो संख्या 30 है, संख्या 30 को 20% बढ़ाया गया, संख्या 30 को 20% बढ़ाया गया, संख्या 30 को 20% बढ़ाया गया, ठीक है, संख्या 20 को 10% बढ़ाया गया और संख्या 30 को 20% बढ़ाया गया। दो बार एक्शन होने के बाद हमको बताओ मेरे भाई संख्या का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये बताओ, संख्या का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये बताओ मेरे भाई, संख्या का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। इसी संख्या को मैं लिख दिया गुना के फॉर्म में, 20 गुना 30 के फॉर्म में। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 20 को 10% बढ़ाया गया और संख्या जो 30 है इसको 20% बढ़ाया गया, तो इस केस में फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई संख्या 20 को अगर 10% बढ़ाओगे, ये संख्या 20 है, अगर तुम इसको 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 10% बढ़ाओगे तो फाइनली ये संख्या कितना हो जाएगा, 20 का 110% हो जाएगा, 20 का 110% हो जाएगा, फाइनली ये संख्या 20 का 110% हो जाएगा। 20 का 110% का मतलब कितना, 20 गुना का 110 बटा का 100 हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 यहां चला गया, यानी ये संख्या कितना बन जाएगा फाइनली बताना, ये संख्या बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22, 11 दूना 22 हो जाएगा 22, 20 से बढ़ के फाइनली कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 अगर इस संख्या को 10% बढ़ाओगे तो, ठीक है। इसी प्रकार से संख्या हमारा 30 है, 30 को 20% बढ़ाना 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 है, तो 20% बढ़ाओगे 30 को तो फाइनली ये संख्या कितना बन जाएगा, फाइनली ये संख्या कितना हो जाएगा, ये संख्या अगर 20% बढ़ाओगे तो फाइनली संख्या 30 का 120% हो जाएगा, 30 का 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 30 का 120 बटा का 100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 चला गया, तो फाइनली ये संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36, फाइनली ये संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा, 36, 30 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। तो पहले संख्या 20 था, बढ़ेगा 10% बढ़ेगा तो 22 हो जाएगा, पहले संख्या 30 था, अगर 20% बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में हमारा फाइनल वैल्यू कितना होगा, इस केस में हमारा फाइनल वैल्यू कितना होगा, इस केस में हमारा फाइनल वैल्यू कितना होगा, इस केस में हमारा फाइनल वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, इतना बता दो, फाइनल वैल्यू कितना होगा, पहले 20 था उसके बाद 30 था, तो शुरुआत में फाइनल वैल्यू 20 गुना 30 था, अब कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद बताना, अब बढ़ने के बाद हो जाएगा ये 22 गुना का फाइनल वैल्यू बताना है ना, पहले 20 गुना 30 था, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 22 गुना का 36 हो जाएगा, बढ़ने के बाद 22 गुना का 36 हो जाएगा, 22 गुना का 36, और 22 की गुना 36 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 के 2 हासिल 7, 36 दूना 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79। तो यहां पर भी फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 792 आ रहा है, यहां पर भी फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 792 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई पहले भी 792 आ रहा था, अभी भी 792 है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या को तुम चाहे तुम इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, चाहे तुम संख्या को 600 के फॉर्म में लिखो, चाहे तुम संख्या के गुना के फॉर्म में लिखो, ठीक है, चाहे तुम संख्या को गुना के फॉर्म में लिखो, तुम इसको बढ़ाओगे 20 को बढ़ाओगे 10% या इसमें बढ़ाओगे 30%, तो जो फाइनल वैल्यू बन के आएगा वो भी उतना ही आएगा जितना पहले आया था, इसका मतलब हमको इतना समझ में आ गया मेरे भाई, इतना समझ में आ गया कि तुम 600 को 10% बढ़ाओ
600 को सक्सेसिवली 10% या 20% बढ़ाओ तब भी हमारा फाइनल वैल्यू यही आएगा। या नहीं तो मेरे भाई 600 को टुकड़ा में अगर लिखोगे तो 20 को 10% या 20 को 10% या 30 को 20% बढ़ाओगे तब भी फाइनल वैल्यू यही आएगा। तो दोनों केस में हमारा कैलकुलेशन क्या है, समान हो रहा है। दोनों केस में कैलकुलेशन क्या हो रहा है मेरे भाई, समान हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, दोनों केस में कैलकुलेशन समान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि संख्या अगर इस फॉर्म में रहे तब भी वही है ना, वही फाइनल वैल्यू बनता है, या संख्या अगर इस फॉर्म में दिखे तब भी वही फाइनल वैल्यू बनता है। ठीक है मेरे भाई, दोनों केस में वही फाइनल वैल्यू बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अगर तुम इसको ऐसे भी करेगा तब भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 20 को तुम 10% बढ़ाए ना, तुम अगर इसमें चेंज भी कर देगा कि 20 को हम 20% बढ़ा दे, तुम्हारे दिमाग में अगर आएगा कि 20 को हम 20% बढ़ा ले, 20 को हम 20% बढ़ा ले, 20 को हम 20% बढ़ा ले, ठीक है, और 30 को मेरे भाई हम 10% बढ़ा ले, 30 को 10% बढ़ा ले, 30 को 10% बढ़ा ले, उल्टा भी कर देगा कि 20 को 20% बढ़ा लेते, 30 को 10% बढ़ा लेते, तो उस केस में भी फाइनल वैल्यू यही आएगा 792। उस केस में भी फाइनल वैल्यू यही आएगा 792। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे फाइनल कैलकुलेशन ये बताना चाहता हूं, मैं यहां पर फाइनल कैलकुलेशन ये बताना चाहता हूं कि मेरे भाई संख्या 600 को ध्यान से सुनना मेरे भाई, संख्या 600 को ध्यान से सुनना, 600 को 10% तथा 20% बढ़ाओ, 600 को 10% तथा 20% बढ़ाओ। ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई 20 को 10%, 20 को 10% और 30 को 20% बढ़ाओ। ये दोनों बात क्या है मेरे भाई, ये दोनों बात क्या है, समान हो जाएगा। ये दोनों बात क्या हो जाएगा मेरे भाई, समान हो जाएगा। चाहे तुम ऐसा बोलो कि संख्या 600 को 10% तथा 20% बढ़ाओ, ये बोल लो, या नहीं तो मेरे भाई 600 के बदला में 20 गुना 30 को 10% तथा 20% बढ़ाओ। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों बात हमारा सेम रहेगा। चाहे तुम 600 में है ना, 600 को 10% तथा 20% को बढ़ाओ, 600 में 10% तथा 20% की बढ़ोतरी करो सक्सेसिवली, या नहीं तो मेरे भाई 600 को टुकड़ा में गुना कर दो, इसको 10% बढ़ाओ, इसको 20% बढ़ाओ, या नहीं तो मेरे भाई इसको 20% बढ़ाओ, इसको 10% बढ़ाओ। दोनों केस में मेरे भाई फाइनल वैल्यू वही आएगा, दोनों केस में फाइनल वैल्यू यही आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो ये फाइनल कैलकुलेशन हमको ध्यान रखना है, ये फाइनल कैलकुलेशन हमको ध्यान रखना है। चाहे तुम 600 को 10% तथा 20% बढ़ाओ, या नहीं तो टुकड़ा को 10% बढ़ाओ, टुकड़ा को 20% बढ़ाओ, दोनों बात सेम ही होता है, दोनों बात सेम ही होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना कंसेप्ट को पकड़ के रखेगा तब जाके आगे का क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात सेम ही है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम ही चीज है। तुम पहले भी 600 को बढ़ा रहा था, अभी भी तुम 20 गुना 30 600 को ही बढ़ा रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे टुकड़ा में बढ़ा रहा है कि 20 को 10% बढ़ा दो, 30 को 20% बढ़ा दो, या उल्टा कर दो, तब भी मेरे भाई फाइनल वैल्यू वही आने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे पूरा संख्या ले लो, चाहे इसका टुकड़ा ले लो, दोनों में फाइनल वैल्यू वही आने वाला है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी। ठीक है मेरे भाई, जो रनवे होता है जिसपे हवाई जहाज क्या होता है ना, लैंड करता है। ठीक है मेरे भाई, तो वो आयताकार रनवे है, आयताकार रनवे। ठीक है, आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी। ठीक है, जिसके लिए दर कितना था, 8 रुपए प्रति वर्ग इकाई के आधार पर एक अनुमान तैयार किया गया था। ठीक है मेरे भाई, मरम्मत का जो रेट था, ध्यान सुनना मेरे भाई, मरम्मत का जो रेट था वो कैसे रेट था बताना मेरे भाई, कैसे रेट था, 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर मेरे भाई उसका रेट था। ठीक है, आर प्रति वर्ग इकाई उसका रेट था। ठीक है, यहां पे यूनिट दे रखा है, यूनिट दे रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रेट है मेरे भाई, रेट है 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का रेट रखा गया था मरम्मत का, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मरम्मत अगर कराओगे तो 8 रुपया का खर्चा लगेगा, इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का अगर मरम्मत कराओगे तो 8 रुपया का खर्च लगेगा, इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये रेट था, लेकिन काम करते समय हिस्से की लंबाई में 10% की वृद्धि होगी, चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसके ऊपर मरम्मत के लागत में भी 15% का वृद्धि हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ, ये जो रेट हमारा दिखाई दे रहा है ये किस पे है बताना। ये मीटर स्क्वायर पर है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर का मरम्मत होगा तो उसका खर्च ₹8 है, ₹8। और मीटर जो स्क्वायर है वो क्षेत्रफल को डिनोट करता है, क्षेत्रफल को, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के मरम्मत करने का खर्च ₹8 है। और इसके कहने का क्या मतलब हुआ, इसके कहने का यह मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के खर्च करने का, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना है मेरे भाई, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च है मेरे भाई वो ₹8 है, ₹8, वो ₹8 है, ₹8। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये जो मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल को डिनोट करता है, क्षेत्रफल को, ठीक है मेरे भाई। मरम्मत किसका हो रहा है, आयताकार जो हमारा है, आयताकार हिस्सा उसकी मरम्मत हो रहा है। तो तुम बता मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको इतना बता दो मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इतना बता दो। क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से डिनोट करेंगे, एरिया से, ए से डिनोट करेंगे, ए से। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई, लंबाई गुना का चौड़ाई। लंबाई को हम एल से डिनोट करेंगे और मेरे भाई चौड़ाई को हम बी से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी ए बराबर क्या होता है, एल गुना बी होता है। फाइनली मेरे भाई यहां से क्या निकल कर आ गया, ए बराबर क्या होता है, एल गुना का बी होता है, ए बराबर एल गुना का बी होता है, ठीक है मेरे भाई। चाहे तुम एल गुना बी बोलो, चाहे तुम ए बोलो, दोनों बात सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है। मरम्मत करने का ये खर्च निर्धारित किया गया था, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च ₹8 निर्धारित किया गया था। लेकिन मेरे भाई काम जब हुआ तो उस केस में लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। काम करते समय जो फिक्स था कि लंबाई इतना ही मरम्मत करना है, आयताकार हिस्से का इतना ही लंबाई मरम्मत करना था और चौड़ाई भी इतना ही मरम्मत करना था, लेकिन उसमें क्या हो गया, मरम्मत करने के समय में इंक्रीज हो गया, यानी लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई। जितना पर तय हुआ था कि इतना लंबाई और इतना चौड़ाई मरम्मत करना है, वो तय नहीं, जो तय हुआ था उससे भी ज्यादा काम हो गया। यानी लंबाई जितना में तय हुआ था और चौड़ाई जितना में तय हुआ था, कितना लंबाई मरम्मत करना है, इतना चौड़ाई मरम्मत करना है, ठीक है, उतना तय ना होकर मेरे भाई लंबाई में वृद्धि हो गई, ठीक है। लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में भी 8% की वृद्धि हो गई, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जो तय हुआ था वो बात बना नहीं, यानी जब मरम्मत करने गया उस समय लंबाई में वृद्धि हो गया, ठीक है, यानी उसको ज्यादा लंबाई मरम्मत करना पड़ गया। कितना ज्यादा लंबाई, लंबाई में 10% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई, चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर लंबाई में 10% का वृद्धि होगा, चौड़ाई में 8% का वृद्धि होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। चाहे तुम लंबाई में 10% की वृद्धि बोलो या चौड़ाई में 8% की वृद्धि बोलो, या नहीं तो मेरे भाई इस बात को तुम इतना भी बोल सकता है कि क्षेत्रफल में पहले 10% का वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद मेरे भाई 8% का वृद्धि हुआ। दोनों बात सेम हुआ कि नहीं हुआ, अभी मैं तुमको बताया हूं, अभी मैं तुमको पीछे बताया हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, दोनों बात सेम हुआ कि नहीं हुआ, पहले इतना बताओ मेरे भाई। तुमको या तो तुमको यह दे देगा कि किसी आयताकार हिस्से का क्षेत्रफल पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 8% बढ़ाया गया। चाहे तुम ये बात बोलो, चाहे तुम ये बात बोलो, दोनों बात सेम होगा कि नहीं होगा। अरे अभी तो मैं बताया हूं कि ए बराबर एल गुना बी होता है, तो मेरे भाई ये दोनों तो सेमी चीज हुआ। चाहे तुम लंबाई में 10% की वृद्धि बोलो और चौड़ाई में 8% की वृद्धि बोलो, या नहीं तो मेरे भाई इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें 10% की वृद्धि हो गया और 8% की वृद्धि हो गया। दोनों बात सेम है कि नहीं, यहां जो यहां दोनों बात है, ये दोनों बात सेम होगा कि नहीं होगा। अभी तो मैं बताया हूं, अभी तो मैं बताया हूं पीछे, अभी तो मैं बताया हूं पीछे, अभी तो बताया हूं मैं पीछे कि 600 में 10% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि बोलो, या नहीं तो मेरे भाई 600 को 20 गुना 30 के फॉर्म में लिखेगा, तो 20 को 10% की वृद्धि बोलो या 30 की 20% की वृद्धि बोलो, ये दोनों बात सेम है। मैं यहां पे लिख तो दिया हूं दोनों जगह लिखेगा तो फाइनल वैल्यू वही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है मेरे भाई। 600 को 10% तथा 20% बढ़ाओ, या नहीं तो मेरे भाई 20 को 10% बढ़ाओ, 30 को 20% बढ़ाओ, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं तुमको एग्जांपल लगा देता हूं पहले ही, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों बात सेम है, ठीक है। यहां लंबाई में 10% की वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो गया। चाहे ये बोलो, चाहे मेरे भाई ये बोलो कि क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गया पहले और मेरे भाई फिर उसके बाद 8% की वृद्धि हो गया, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है मेरे भाई, दोनों बात सेम है। तो मैं इस पे काम करूंगा, इस पे क्यों काम करूंगा, क्षेत्रफल पे क्यों काम करूंगा,
क्योंकि जो डाटा दे रखा है वो क्षेत्रफल का दे रखा है। पहले मैं इसी पे काम करता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बता मेरे भाई, अगर क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गया, क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बना, फिर उसमें 8% की वृद्धि हुआ, तो तुम बताओ मेरे भाई ओवरऑल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, क्षेत्रफल का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में क्या रिश्ता बनेगा बताना मेरे भाई। ये सक्सेसिव भी तो है। पहले क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि और हो गया, तो बताओ मेरे भाई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में क्या रिश्ता बनेगा, कैसे निकालेगा। ये सक्सेसिव भी तो है, ये सक्सेसिव भी तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकालेगा इसको। तो मेरे भाई इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आराम से मैं निकाल लूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई पहले ये बताओ, क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि हुआ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी पहले अगर क्षेत्रफल 10 यूनिट था, पहले अगर क्षेत्रफल 10 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो फाइनल कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट, 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देगा और ये हमेशा फाइनल वैल्यू देगा, दोनों बात सेम, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। दूसरा मेरे भाई, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो गया, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/25 होता है, 2/25, 2/25। यानी पहले क्षेत्रफल अगर 25 यूनिट होगा तो उसमें 2 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब फाइनल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 27 यूनिट हो जाएगा, 27 यूनिट। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों रेशो की आपस में गुना करेगा, दोनों रेशो की आपस में गुना करेगा तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। 2 बार प्रोसेस होने के बाद इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का डाटा हमको मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, क्षेत्रफल का मिल जाएगा, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का मिल जाएगा। तो यहां से मेरे भाई कटने फुटने वाला है क्या, यहां से कटने फुटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट गुना ही करना पड़ेगा। तो ये 250 यूनिट हो गया, इधर से कितना हो जाएगा बताना, 11 7 77 के साथ हासिल 7 चला जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29, 297 हो गया। तो तुम बता मेरे भाई ये कौन सा डाटा हुआ बताना। ये इनिशियल डाटा को शो करेगा, इनिशियल डाटा को, और ये फाइनल डाटा को शो करेगा, फाइनल डाटा को, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसको शो करेगा बताना मेरे भाई, ये क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को डिनोट करेगा। इसका मतलब मेरे भाई कि पहले अगर आयताकार हिस्से का क्षेत्रफल 250 यूनिट था, 250 यूनिट, 250 यूनिट था, 250 यूनिट, तो 2 बार प्रोसेस होने के बाद, 2 बार प्रोसेस होने के बाद जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 297 यूनिट हो गया, 297 यूनिट। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, 2 बार प्रोसेस होने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया, 297 यूनिट हो गया, 297 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है कि पहले अगर 250 है ना, 250 यूनिट, यानी इसको मैं से भी पढ़ सकते हैं 250 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का मरम्मत का बात हुआ था। पहले अगर 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के मरम्मत का बात हुआ था, पहले अगर 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के मरम्मत का बात हुआ था, 250 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का मरम्मत का बात हुआ था। लेकिन मेरे भाई लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण, लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण मेरे भाई, या नहीं तो क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण, वृद्धि होने के कारण मेरे भाई कितना हिस्सा का मरम्मत हो गया, कितना हिस्सा का मरम्मत हो गया, तो सर 297 मीटर स्क्वायर हिस्सा का मरम्मत हो गया। ज्यादा हिस्सा का मरम्मत हो गया ना था, अरे हो गया ना। पहले 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मरम्मत होने की बात हुआ था, लेकिन मेरे भाई क्षेत्रफल का जो हिस्सा है, लंबाई भी बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गया बाद में, तो मेरे भाई क्षेत्रफल का हिस्सा भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। तो फाइनली 297 मीटर स्क्वायर का मरम्मत कर दिया गया। इसके कहने का यह मतलब है कि पहले अगर 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मरम्मत होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मरम्मत करते समय एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो बढ़ के फाइनल कितना हो गया, 297 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ गया, 297 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया बढ़ के, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरम्मत के लागत में भी 15% की वृद्धि हुई, मरम्मत की लागत में भी 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मरम्मत के लागत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। खर्चा में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है ये हमको निकालना है, क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले कितना क्षेत्रफल को कितना क्षेत्रफल का मरम्मत होना था, 250 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन बाद में फाइनल कितना क्षेत्रफल का मरम्मत हो गया, 297 मीटर स्क्वायर का मरम्मत हो गया, बाद में 297 मीटर स्क्वायर का। और क्षेत्रफल मरम्मत का जो खर्च है वो कितना है, 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के मरम्मत का खर्च 8 रुपया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले 250 यूनिट का मरम्मत होना था, तो इसके हिसाब से मेरा खर्च कितना हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले जो खर्च था वो 8 रुपया था, 8 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपया था, ठीक है। लेकिन मेरे भाई बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, तुम अपना काम बढ़ाओगे, तुम्हारा एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल का हिस्सा बढ़ गया मरम्मत का, तो तुम्हारा रेट भी बढ़ गया, 15% लागत में वृद्धि हो गया। यानी पहले 8 रुपया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च 8 रुपया था, तो बाद में मेरे भाई बढ़ गया ये खर्च, बाद में मेरे भाई बढ़ गया ये खर्च, बाद में बढ़ के कितना हो गया बताना मेरे भाई, बाद में ये खर्च बढ़ गया, बाद में ये खर्च बढ़ गया, ठीक है। पहले 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का खर्च 8 रुपया था, लेकिन बाद में मेरे भाई क्षेत्रफल है ना, जो खर्च है वो बढ़ गया,
तो अब मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया बताना मेरे भाई, कितना बढ़ गया? पहले जितना था उसमें 15% की बढ़ोतरी हो गई। पहले जितना था उसमें 15% की बढ़ोतरी हो गई। तो पहले ₹8 था, ₹8, तो ₹8 में 15% की बढ़ोतरी हो गई। तो ₹8 में 15% की बढ़ोतरी हो गई, तो फाइनल कितना खर्च हो गया? फाइनल कितना खर्च हो गया बताना मेरे भाई। तो ₹8 में 15% का बढ़ोतरी करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का 115% हो जाएगा। 115% का मतलब 115 बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फाइनल ये खर्च हो गया, ये खर्च, ठीक है। फाइनल ये खर्च हो गया। तो ये कितना से चला जाएगा? 5 से चला जाएगा 23 मरतबे, और 5 से चला जाएगा 20 मरतबे। ठीक है। तो मेरे भाई पहले कितना खर्च था और अब कितना खर्च हो गया बताना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले कितना खर्च था? पहले ₹8 का खर्च था, ₹8 का। बाद में मेरे भाई जैसे एरिया बढ़ गया तो मरम्मत का खर्च भी बढ़ गया। तो 23R बटा का कितना हो गया? ये 23R बटा का ₹20 हो गया, ₹20। 23R बटा का ₹20 अब खर्च हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। ठीक है। पहले मेरे भाई क्षेत्रफल में, पहले 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो रेट था वो ₹8 था, ₹8। पहले 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्च था, रेट था, वो ₹8 था, ₹8। लेकिन बाद में मरम्मत करने के बाद क्या हुआ? क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, तो मेरे भाई क्षेत्रफल भी बढ़ गया। और जैसे ही काम बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो उस समय रेट ₹8 ना होकर, ₹8 रेट ना रखे मेरे भाई, जो रेट था उसमें 15% की बढ़ोतरी हो गया। यानी पहले ₹8 रेट था, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च ₹8 था। लेकिन बाद में जैसे ही काम बढ़ा, तो जो काम करने वाला आदमी था वो काम जैसे ही बढ़ा तो बोला कि मैं इस रेट पे काम नहीं करूंगा, ₹8 पे काम नहीं करूंगा, मैं रेट बढ़ा दूंगा। तो कितना रेट ले लिया? जितना पहले रेट था उसका 15% ज्यादा कर दिया। तो पहले ₹8 रेट था, अब आर का 115% हो जाएगा। फाइनली मेरे भाई अब रेट हो गया 23R बटा का ₹20। और इतना बात समझ रहा है मेरा? इतना बात समझ रहा है मेरा? इतना बात समझ रहा है? इतना बात मेरा समझ रहा है? चलो चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले क्षेत्रफल टोटल, अब खर्च यहां से निकालो कितना बनेगा? टोटल खर्च यहां से निकालो मेरे भाई, कितना बनेगा? ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लगा देता। अब टोटल खर्चा बता दो कितना हो गया काम का। टोटल खर्च बता दो मेरे भाई कितना हो गया काम का। पहले 250 यूनिट मरम्मत होना था, 250 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल को डिनोट करा, मैं पहले लिख दिया एरिया को। पहले 250 मीटर स्क्वायर का मरम्मत होना था, ठीक है। लेकिन बाद में काम बढ़ गया, तो फाइनल कितना क्षेत्रफल का मरम्मत हुआ? 297 मीटर स्क्वायर का मरम्मत हुआ, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, पहले 250 मीटर स्क्वायर का मरम्मत होना था, तो पहले कितना खर्च रहा होगा? इनिशियल खर्च कितना रहा होगा बताना मेरे भाई। तो 1 मीटर स्क्वायर का पहले खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का पहले का खर्च ₹8 था, ₹8। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च ₹8 है, तो 250 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? 250 मीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 250 गुना का R हो जाएगा, 250 गुना का R हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये इनिशियल खर्च होगा, टोटल इनिशियल खर्च हो गया, टोटल खर्च हो गया, पहले इतना रहा होगा, इतना रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई बाद में एरिया बढ़ गया, बाद में एरिया बढ़ गया, 297 यूनिट एरिया है ना, फाइनल हो गया बढ़ के, ठीक है। तो अब कितना खर्च हो गया बताना मेरे भाई, अब कितना खर्च हो गया होगा बताना। तो बाद में रेट एरिया जैसे ही बढ़ गया 297 मीटर स्क्वायर, तो मेरे भाई बाद में है ना खर्चा भी, रेट भी बढ़ गया है, तो 23R बटा ₹20 हो गया। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना हो गया बाद में बढ़ के? 23R बटा का ₹20 हो गया। तो तुम बता मेरे भाई, बाद में 297 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का काम हो गया, ठीक है। तो फाइनल ये इतना ही क्षेत्रफल का काम हुआ, इतना ही क्षेत्रफल का काम का, तो उसके हिसाब से टोटल खर्च कितना बैठ जाएगा? इसके हिसाब से टोटल खर्च कितना बैठ जाएगा मेरे भाई? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना है? 23R बटा 20 है, तो 297 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना हो जाएगा? 297 गुना का 23R बटा का 20 हो जाएगा, 297 गुना का 23R बटा का 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसके कहने का ये मतलब था मेरे भाई कि पहले अगर इनिशियली अगर ये खर्चा होना था, तो फाइनली मेरे भाई ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ठीक है। पहले इतना टोटल खर्च होना चाहिए था, टोटल खर्च इतना होना चाहिए था, ठीक है। अगर मेरे भाई कुछ भी नहीं बढ़ता, वही क्षेत्रफल रहता, ना लंबाई में बढ़ोतरी होता, ना चौड़ाई में बढ़ोतरी होता, तो इतना ही खर्च में काम चल जाता, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम्हारा क्षेत्रफल बढ़ गया, 297 हो गया क्षेत्रफल बढ़ के, तो इस क्षेत्रफल के हिसाब से मेरा खर्चा हो गया इतना रुपया, 297 गुना 23R बटा का ₹20 मेरा टोटल खर्चा हो गया। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। टोटल खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, नहीं निकाल लेंगे? तुम बता मेरे भाई, पहले खर्च कितना था बताना,
रेशो ले लो ना, पहले खर्च था 250 गुना का आर रुपया, ठीक है मेरे भाई। बाद में फाइनल खर्च कितना हो गया, फाइनल खर्च हो गया मेरे भाई 297 गुना का 23 आर बटा का 20 रुपया। बाद में टोटल इतना खर्च हो गया। पहले का टोटल खर्च ये था, ठीक है मेरे भाई, पहले टोटल खर्च ये था, बाद में खर्चा ये बढ़ गया, ठीक है मेरे भाई। बढ़ने के बाद फाइनल ये खर्च हो गया। तो खर्च में कितना का वृद्धि हो गया ये बताना है हमको, ठीक है मेरे भाई। यहां पर जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ठीक है मेरे भाई। खर्च में प्रतिशत बढ़ोतरी निकालना है। आर से आर हो गया समाप्त, ठीक है, आर से आर हो गया समाप्त मेरे भाई। ये यहां से 20 को मैं उधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 की गुना 2 में हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50। ये 25 की गुना 2 में होगा तो 50 हो जाएगा, डबल जीरो और इस पे आ जाएगा तो 5000 हो जाएगा, इधर 5000, ठीक है मेरे भाई। 5000 हो जाएगा 5000, और 23 की गुना 7 में होगा तो 23 सतह 161, 23 सतह 161 के एक हासिल 16 चला जाएगा, 16 23 नामा 207, 207 और 16 कितना हो जाएगा, 207 और 16 223 हो जाएगा, 223 का 3 हासिल चला जाएगा 22, 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 और 22 कितना हो जाएगा, 46 2 48, 10 58 10 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 6831 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके कहने का ये मतलब हुआ मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब हुआ कि ये पहले को शो कर रहा है, पहले को, ये पहले खर्च इतना होना था, पहले खर्च टोटल इतना होना था, लेकिन मेरे भाई अब टोटल खर्च कितना हो गया, अब टोटल खर्च कितना हो गया बताना मेरे भाई। अब टोटल खर्च कितना हो गया, 6831 यूनिट हो गया। पहले 5000 रुपया खर्च होना था, पहले 5000 रुपया खर्च, लेकिन अब कितना खर्च हो गया फाइनली, जैसे ही तुम्हारा काम भरा तो खर्च फाइनली कितना हो गया, 6831 रुपया हो गया, 6831 रुपया। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, पहले 5000 रुपया खर्च होना था, अब 6831 रुपया खर्च हो गया, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया खर्च में, बताओ मेरे भाई। 5000 से 6831 हो गया तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया खर्च में, हमको यही निकालना है। ध्यान सुनना मेरे भाई, कैसे निकलेगा बताना, कैसे निकलेगा। तो 5000 से 6831 हो गया खर्च, तो मेरे भाई टोटल कितने यूनिट का खर्च एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे भाई 5000 हो गया और इधर 68 है तो 1831 यूनिट का खर्च एक्स्ट्रा हो गया, 1831 यूनिट का खर्च एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। कितना खर्च बढ़ा उसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई कितना यूनिट खर्च बढ़ा, 1831 यूनिट खर्च बढ़ा। 1831 बटा का कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 और गुना का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100% हो जाएगा, 100%। गुना का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। यही मेरे भाई खर्च में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो ये चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये चला गया, ठीक है मेरे भाई। 1831 बटा का 5 कर लो पहले, 1831 को 5 से भाग लगा दो तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 33 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 31 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 1 5 दूना 10, ठीक है, इतना प्रतिशत आएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये मैं 5 से भाग लगाया हूं, 10 अभी जिंदा है, 10 अभी नीचे में जिंदा है, ठीक है। तो फाइनली यहां से बताओ मेरे भाई टोटल खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया बताना। ये 10 लगेगा तो दशमलव इधर भाग आएगा, तो फाइनली मेरे भाई 36.62% हो जाएगा। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, 36.62% की वृद्धि हो गया, 36.62% की वृद्धि हो जाएगा खर्च में। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना मेरा बात समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। बस इतना ही काम यहाँ पे करना था, ठीक है मेरे भाई। यानी पहले अगर इतना एरिया में मरम्मत होना था, इतना क्षेत्रफल का मरम्मत होना था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में एरिया बढ़ गया, बढ़ के फाइनली कितना क्षेत्रफल का मरम्मत हो गया, कितना क्षेत्रफल में मरम्मत हो गया, पहले 250 मीटर स्क्वायर में मरम्मत होना था, लेकिन मेरे भाई बाद में काम करने के बाद हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ के फाइनली कितना क्षेत्रफल में मरम्मत हो गया, 297 मीटर स्क्वायर में टोटल मरम्मत हो गया, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर 250 मीटर स्क्वायर में मरम्मत होना था तो इसके हिसाब से खर्च कितना बना था, इसके हिसाब से पहले का खर्च आर रुपया था, आर रुपया। अगर 250 मीटर स्क्वायर में मरम्मत अगर होता तो खर्च आर रुपया होता, आर रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आर रुपया बनता, तो 250 मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च कितना बनता, पहले 250 आर रुपया बनता, 250 आर रुपया, ठीक है मेरे भाई। अगर इतना क्षेत्रफल में मरम्मत होता तो हमारा टोटल खर्च आता 250 गुना का आर, 250 आर होता, 250 आर, ठीक है। लेकिन हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया, तो हमारा क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्चा भी बढ़ गया। जो हमारा रेट था आर रुपया, उस रेट पे ना क्षेत्रफल बढ़ने के बाद इस रेट पे काम नहीं हुआ, इस रेट पे काम नहीं हुआ। जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा तो ये जो हमारा रेट था आर रुपया 1 मीटर का खर्च, इस रेट पे काम नहीं हुआ, हमारा रेट भी बढ़ गया, हमारा रेट भी बढ़ गया। जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा तो रेट भी बढ़ा दिया कि मैं आर रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के पर काम नहीं करूंगा, ठीक है। कितना पे काम करूंगा, 15% रेट बढ़ गया उसका। आर रुपया था पहले रेट,
तो 15% बढ़ा दिया, यानी फाइनल रेट कितना हो गया 23,000 बटा का 20 रुपया हो गया। पहले ये रेट पे काम था, ये रेट पे काम होना था 8 रुपया पे, अब वो बढ़ के 23,000 बटा का 20 रुपया पे काम होने लगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले इस एरिया का मरम्मत होना था, इस एरिया का इतना क्षेत्रफल का मरम्मत होना था, तो उसके हिसाब से ये खर्च था, ये खर्च था टोटल खर्च। लेकिन मेरे भाई क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ा 297 हो गया, तो इस रेट पे हमारा खर्च नहीं हुआ, इस रेट पे हमारा खर्च जोड़ा जाएगा, इस रेट पे 23,000 बटा 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के रेट से इस रेट पे हमारा खर्च जोड़ा जाएगा, टोटल खर्च। तो जैसे मेरे भाई मेरा क्षेत्रफल बढ़ गया, 297 यूनिट हो गया क्षेत्रफल, तो मेरे भाई अब हमारा टोटल खर्च इस रेट पे हो जाएगा 23,000 बटा का 20 रुपया पे। ठीक है, तो मेरे भाई पहले हमारा खर्च था 297, ठीक है, पहले हमारा खर्च था 297 है ना, पहले हमारा खर्च था 250 गुना का आर, ये खर्च था पहले का, अगर कोई छेड़छाड़ नहीं होता तो इतना ही खर्च होता। लेकिन मेरे भाई क्षेत्रफल बढ़ने के बाद मेरा खर्च अब ये हो गया, ये टोटल खर्च हो गया, पहले ये खर्च था, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने से पहले, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ गया तो टोटल खर्च ये हो गया, ये दोनों खर्च का रेशियो है, खर्च का रेशियो, टोटल खर्च का रेशियो है, पहले इतना खर्च था अब इतना खर्च हो गया। ठीक है, तो फाइनली पहले 5,000 यूनिट 5,000 रुपया का खर्च था, तो फाइनली क्षेत्रफल बढ़ने के बाद वही खर्च कितना हो गया 831 रुपया का हो गया। ठीक है, तो पहले खर्च 5,000 रुपया का था, बाद में क्षेत्रफल बढ़ने के बाद खर्च कितना हो गया 831 रुपया का हो गया टोटल खर्च। तो टोटल खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये निकालना था, तो पहले 5 रुपया का खर्च होना था, बाद में 831 रुपया का खर्च हो गया, तो खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो पहले ये निकालो खर्च में कितने यूनिट का वृद्धि हुआ, तो खर्च में 1831 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो 1831 यूनिट का खर्च में वृद्धि हुआ, तो उसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1831 बटा का 5,000 गुना का 100% लगा दो, तो फाइनली मेरे भाई खर्च में वृद्धि कितना हो जाएगा 36.62% की खर्च में वृद्धि हो गया। ठीक है, हमारा बात समझ गया, इतना खर्च में वृद्धि हो गया 36.62% का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, उम्मीद है तुमको अच्छा तरीका से समझ में आ गया है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर बहुत सारा मैटर था क्वेश्चन में। ठीक है, जो मेरा क्षेत्रफल था पहले ये, ठीक है, इनिशियल क्षेत्रफल में इस पे काम होना था, लेकिन बाद में काम हुआ इतना क्षेत्रफल का, पहले इतना में बात था, काम हुआ इतना क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल तो बढ़ा ही गया काम के दौरान, लेकिन मेरे भाई रेट भी बढ़ गया, पहले 8 रुपया रेट के हिसाब से तय हुआ था, लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा, जैसे एरिया बढ़ा, तो रेट भी बदल दिया, रेट भी बढ़ गया, यहां पर रेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा भाई टोटल खर्च जो हमारा था पहले इतना होना था, तो फाइनल ये खर्च हो गया, टोटल खर्च इतना होना तो फाइनल ये खर्च हो गया, तो टोटल खर्च में वृद्धि बताना था क्या होगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो फटाफट करो क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन सब आसान आसान होने वाला है, जो तगड़ा क्वेश्चन था वो निकल गया इस टॉपिक का। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में, मेरे भाई आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि होती है, तो आयत का प्रत्येक भुजा कौन होता है मेरे भाई बताना, आयत का 2 ही भुजा होता है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो लंबाई में भी 22% की वृद्धि होता है, प्रत्येक भुजा में 22% का वृद्धि का मतलब क्या, कि लंबाई में 22% की वृद्धि हुआ, लंबाई में 22% की वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब लंबाई में भी 22% की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में भी 22% की वृद्धि हुआ, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा यही हमको बताना है। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा ये बताना है, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई लंबाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, लंबाई में 22% का वृद्धि हुआ। ठीक है, चौड़ाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, चौड़ाई में भी 22% का वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्षेत्रफल में क्या होगा ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, लंबाई में भी 22% का वृद्धि हो, चौड़ाई में 22% का वृद्धि हो, या मैं इसी बात को इतना बोल दूं, इसी बात को इतना बोल दूं कि जो मेरा क्षेत्रफल था, जो हमारा क्षेत्रफल था उसमें पहले 22% की वृद्धि हुआ, पहले 22% की वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद मेरे भाई फिर से 22% की वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। दोनों बात सेम है कि नहीं है, दोनों बात सेम है कि नहीं है मेरे भाई, चाहे तुम लंबाई में 22% का वृद्धि करो और चौड़ाई में 22% का वृद्धि बोलो, या नहीं तो मेरे भाई इसको तुम दूसरे भाषा में क्षेत्रफल में 22% का वृद्धि बोलो, मेरे भाई फिर से क्षेत्रफल में 22% का वृद्धि बोलो, दोनों बात सेम है कि नहीं है, दोनों बात सेम है, चाहे यहां तुम देखो चाहे तुम गुना में देखो, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, मैं इस डाटा पे काम ही नहीं करना चाहता हूं, इस डाटा पे काम ही नहीं करना चाहता हूं, चाहे तुम यहां देखो चाहे इस बात को ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है। मैं आते ही पहला एग्जाम्पल इसमें सटा दिया था। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ हमको इतना बताओ मेरे भाई, क्षेत्रफल में पहले 22% का वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद फिर से 22% का वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई,
ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, किसमें, क्षेत्रफल में, एरिया में, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होगा बताना मेरे भाई, ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटा का 100%, बस यही ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला होगा। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 प्लस 22 गुना 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 484 हो जाएगा, 484 बटा 100 कितना हो जाएगा, 4.84 हो जाएगा, 4.84 और प्रतिशत का साइन लग जाएगा। अरे नलायक, यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई, दो ही बार एक्शन हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटा 100 और इसका परसेंटेज का साइन लगा दो, यही तो फार्मूला बनेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, यही तो फार्मूला बनेगा। यहां पर जो एक्स है हमारा, ये 22 को डिनोट कर रहा है, 22 को एक्स मान लेंगे, यहां भी ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। बस इस फार्मूला में पुट करेगा तो यही तो बनेगा। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज एरिया में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 44 में 4.84 जोड़ेंगे तो 44 4 कितना हो जाएगा, 48.84%। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एरिया में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 48.84% हो जाएगा, 48.84% डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसमें तुमको उलझना ही नहीं है कभी भी, ये फार्मूला में तुमको इसमें चेंज दे रखा है, इसमें चेंज दे रखा है, तो इसमें उलझना ही नहीं। फाइनली तुम इसमें निकाल लो कि एरिया में कितने प्रतिशत का हमसे वृद्धि पूछ रहा है, एरिया में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है सक्सेसिवली। तो पहले एरिया को 22% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद बढ़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया होगा, फिर उसमें 22% की वृद्धि हो गया। फाइनल यहां देख लो, यहां से ओवरऑल निकाल लो, इसके बीच में उलझना ही नहीं है। चलो, दोनों बात सेम होता है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी वर्ग का प्रत्येक पक्ष 17% घटाया जाता है। प्रत्येक पक्ष का मतलब मेरे भाई साइड होता है, साइड, साइड का मतलब होता है भुजा। प्रत्येक भुजा मेरे भाई 17% घटाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई बताना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को मैं ए से डिनोट करता हूं, ए से, तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए गुना ए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए बराबर ए स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को मैं ए से डिनोट करता हूं, ए से, और ए स्क्वायर को मैं ए गुना ए लिखता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक साइड 17% घटाया जाता है, यानी मेरे भाई ये भुजा है, ये भुजा, इसमें 17% की कमी की जाती है, ये वाला भुजा है, इसमें भी 17% की कमी की जाती है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई ये वाला साइड है, इसमें भी 17% की कमी की जाती है। अरे यही तो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, तो इस भुजा में भी 17% का कमी हुआ, इस भुजा में भी 17% का कमी हुआ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, एरिया में, एरिया में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा क्षेत्रफल में ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, इस बात को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ए गुना ए में 17% की कमी है, फिर से इस ए में 17% की कमी है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल है, फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल है, इसको पहले 17% कमाया गया। फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल है, फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल है, फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल है, इसको पहले 17% कमाया गया, फिर 17% कमाने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगा, फिर उस फाइनल वैल्यू को वापस 17% कमाया गया। यानी क्षेत्रफल में यहां पे क्या दिख रहा है, सक्सेसिव दिख रहा है, सक्सेसिव। पहले क्षेत्रफल को 17% कमाया गया है, फिर उसके बाद वापस से जो वैल्यू बना होगा, वापस से उसको 17% कमा दिया गया, ठीक है। यानी 2 बार एक्शन हुआ है क्षेत्रफल में, 2 बार एक्शन हुआ है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। क्षेत्रफल को पहले 17% कमाया गया है, फिर उसके बाद फिर से 17% क्षेत्रफल को कमाया गया है। इस लोचा में हमको पढ़ना ही नहीं है, इस लोचा में हमको पढ़ना ही नहीं है। दोनों बात से चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, ठीक है मेरे भाई। हमको डायरेक्ट क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज किसमें निकालना है मेरे भाई, एरिया में। क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, बताना ओवरऑल परसेंटेज चेंज का तो सीधा सीधा फार्मूला ही तो है, सीधा सीधा फार्मूला ही तो है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, -17 तो माइनस का 34 हो जाएगा, -17 यही तो होगा, -17 इसका फार्मूला क्या बनेगा नलायक, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला ये बनेगा -x माइनस का y और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, -x माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का xy बटा का 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये परसेंटेज हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला। और यहां पर मेरे भाई x बराबर कितना है, 17 है, 17, x बराबर कितना है, 17 है, 17।
और y बराबर भी कितना है 17 है 17, y बराबर भी कितना है 17 है 17, सेम चेंज हुआ है। तो यही फार्मूला तो बनेगा, इसमें उठा के पुट करना है ना। तो x के जगह 17 रखोगे तो -17, y के जगह पे 17 रखोगे तो -17। तो -17 कितना हो जाएगा बताना, -17 कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा, -34। और प्लस का कितना हो जाएगा बताना, प्लस का x गुना का y है, तो x गुना का y, 17 गुना 17 कितना होता है बताना मेरे भाई, 17 गुना 17 कितना होता है 289 होता है। तो 289 बटा का 100 कितना हो जाएगा 2.89 हो जाएगा, 2.89 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिशत का साइन यहाँ पे लग जाएगा, प्रतिशत का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 34 -34 प्लस का 2.89 घटाओगे तो क्या बनेगा, घटेगा, तो ये घटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का लेकिन घटेगा। 34 में से 2 घटाओगे तो 32 हो जाएगा, 32 में से 8.9 और घटाओगे तो 31.11% हो जाएगा, 31.11% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज तुमको क्या दिखा बताना, ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, निगेटिव है, निगेटिव। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या है मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 31.11% की कमी आ गई। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, हेलो, चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 88 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल नंबर 88 क्या कहना चाह रहा है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो जाती है, प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें, बताना है क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तुम बताओ मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक भुजा में 11% की कमी है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई लंबाई में 11% की कमी है, लंबाई में 11% की कमी है। इसके बाद मेरे भाई चौड़ाई में भी 11% की कमी है, चौड़ाई में भी 11% की कमी है, प्रत्येक भुजा में 11% की कमी है। तो आयत में दो ही भुजा होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, तो लंबाई में भी 11% की कमी है, चौड़ाई में भी 11% की कमी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी बताओ क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तुम बताओ मेरे भाई, चाहे ये बोलो इस बात को ऐसे लिखे या मेरे भाई ऐसे लिखे कि आयत के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में पहले 11% की कमी है, पहले 11% की कमी है, फिर उसके बाद दोबारा मेरे भाई 11% की कमी हो गया। दोनों बात तो सेम ही हुआ ना, दोनों बात तो सेम ही हुआ कि आयत का क्षेत्रफल में पहले 11% का कमी हुआ, 11% की कमी होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसमें फिर से 11% की कमी हो गया। ठीक है, फिर से 11% की कमी हुआ, तो दोनों बात तो सेम ही है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो हमको फाइनली यहां पर क्या निकालना है कि मेरे भाई किसी आयत के क्षेत्रफल में 11% की कमी है, फिर उसके बाद फिर से 11% की कमी है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। यहां पर हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है, हमको निकालना है मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है क्या होगा। इसमें मेरे भाई एरिया में बताना है, एरिया में, यानी आयत के क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो फार्मूला से निकाल लेंगे, फार्मूला से निकाल लेंगे, -11 दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -11 माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस -11 गुना -11, डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूं, डायरेक्ट मैं फार्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूं, -11 गुना -11 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 121 हो जाएगा, 121 बटा का 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.21 हो जाएगा, ये 1.21 हो जाएगा, इतना परसेंट का ओवरऑल चेंज हो जाएगा, इतना प्रतिशत का क्षेत्रफल में ओवरऑल चेंज हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या होगा बताना, ये तो घटेगा ही है, -22 में से -22 प्लस का 1.21 घटेगा ही है, तो माइनस का साइन लगेगा, 22 में से 1.21 घटाना है, तो 22 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में से 0.21 घटाओगे तो 21 में से 0.21 घटाओगे तो ये हो जाएगा 20 पॉइंट हो जाएगा 79, 20.79% की कमी हो जाएगा। ये निगेटिव साइन कमी को दिखा रहा है, कमी को। ठीक है मेरे भाई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा, 20.79% की कमी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे मेरे भाई यहाँ पे ऐसे दे दे लंबाई में 11% की कमी, चौड़ाई में 11% की कमी, चाहे मेरे भाई इस बात को ऐसे बोल दे कि क्षेत्रफल में पहले 11% की कमी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा क्षेत्रफल में 11% की कमी हुआ, दोनों बात सेम। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक ही तरीके का सवाल अभी बन रहा है और कुछ ज्यादा है नहीं
किसी आयत की लंबाई में 13% की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 8% कमी हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई। तुमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबाई में 13% की वृद्धि हो रहा है, लंबाई में 13% की वृद्धि हो रहा है, लंबाई में 13% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, और चौड़ाई में 8% की कमी हो रहा है, चौड़ाई में 8% की कमी हो रहा है, चौड़ाई में 8% की कमी हो रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा मेरे भाई, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब बताओ मेरे भाई, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लंबाई में 13% की वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में 8% की कमी हो रहा है। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आयत के क्षेत्रफल में पहले 13% की वृद्धि हुआ, पहले 13% की वृद्धि हुआ, उसके बाद मेरे भाई आयत के क्षेत्रफल में 8% की कमी हो गया। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि क्षेत्रफल में पहले 13% की वृद्धि हुआ, वृद्धि होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना होगा उसमें फिर से 8% की कमी हुआ, ठीक है मेरे भाई, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा या कितना प्रतिशत कमा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही निकालना है हमको, फाइनली ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है। किसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना मेरे भाई, ये क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है, ठीक है। पहले क्षेत्रफल 13% बढ़ा है, फिर क्षेत्रफल 8% घटा है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा मैं नहीं निकाल सकता हूं फार्मूला लगा के, तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा फार्मूला। 13 माइनस का 8 हो जाएगा, 13 माइनस का 8 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। इसके बाद इन दोनों की गुना करना है, तो 13 अठे 104 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 अठे 104 बटा का 100 हो जाएगा, तो 104 बटा का 100 हो जाएगा 1.04, ठीक है। और ये ओवरऑल परसेंटेज का साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई कितना वैल्यू बनेगा, 5 में से 1 चला गया तो 4 हो जाएगा, 4, 4 में से 0.4 घटेगा तो मेरे भाई 0.4 घटेगा तो 3.96% हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 चला गया तो 4 हो जाएगा, 4 में से 0.04 घटेगा तो 3.96 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 3.96 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आ रहा है, तो मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, 3.96% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पे यही समझना है कि लंबाई में 13% की वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में 8% की कमी हो रहा है। इस बात को ऐसे बोलो या इस बात को ऐसे बोलो मेरे भाई, क्षेत्रफल में 13% की वृद्धि फिर उसके बाद 8% की कमी, दोनों बात सेम, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी आयत की लंबाई में 17% की कमी हो जाती है, चौड़ाई में 17% बढ़ जाती है, लंबाई 17% बढ़ गया और चौड़ाई भी 17% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा ये बताना है। तू बता मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है बताना मेरे भाई, लंबाई 17% कम जाती है, लंबाई में 17% की कमी होती है, ठीक है, और चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, चौड़ाई में 17% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 17% की वृद्धि होती है, ठीक है मेरा भाई। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या होगा, यानी क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हुआ ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। तुम बताओ मेरे भाई, इस बात को ऐसे बोल लिखे कि लंबाई में 17% की कमी और चौड़ाई में 17% की वृद्धि, इस बात को ऐसे बोले, या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरे भाई डायरेक्ट क्षेत्रफल में पहले 17% की कमी हुआ, क्षेत्रफल में पहले 17% की कमी हुआ, फिर उसके बाद मेरे भाई क्षेत्रफल में 17% की वृद्धि हो गया। इस बात को ऐसे बोलूं, दोनों बात सेमी तो होगा, दोनों बात तो सेमी तो होगा, तो फाइनली मेरे भाई इसको बोलो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात तो सेमी होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्षेत्रफल में पहले 17% की कमी हो गया, यानी क्षेत्रफल में पहले 17% की कमी हो गया, 17% की कमी होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना होगा उसमें फिर से 17% की वृद्धि हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं निकल जाएगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई नहीं निकल जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, एरिया में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, यहां से नहीं निकल जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहां से आ जाएगा। कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्षेत्रफल में क्या हुआ, कितने प्रतिशत की कमी हुआ या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, फार्मूला से,
-17 प्लस का 17 तो 0 हो जाएगा, फिर दोनों की गुना होगा तो -17 प्लस 17 हो जाएगा माइनस का, तो 17 गुना 17 289, 289 बटा 100 कितना हो जाएगा 2.89%। ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया 2.89%, 2.89%। इसका कहने का क्या मतलब है, निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, निगेटिव साइन यहाँ पे डिक्रीज को बता रहा है कि क्षेत्रफल में कितना का कमी हो गया, 2.89% की क्षेत्रफल में कमी हो गया, 2.89% की कमी हो गया। ये निगेटिव साइड डिक्रीज को दिखा रहा है, ठीक है मेरे भाई, यानी क्षेत्रफल में कमी हो गया 2.89% की, ठीक है। तो 2.89% डिक्रीज हो गया, 2.89% डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 10% घट जाती है, चौड़ाई 5% घट जाती है, तुम बताओ मेरे भाई, फिर से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंबाई में 10% की कमी होती है, लंबाई में 10% की कमी होती है, लंबाई में 10% की कमी होती है, ठीक है। और चौड़ाई में 5% की कमी होती है, चौड़ाई में 5% की कमी होती है, चौड़ाई में 5% की कमी होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगा। तुम बता भाई, इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि आयत के क्षेत्रफल में पहले 10% की कमी हुई, आयत के क्षेत्रफल में पहले 10% की कमी हुई, उसके बाद फिर से 5% की कमी हुई, फिर से 5% की कमी हुई, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा क्षेत्रफल में, ये बताओ। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां से ओवरऑल परसेंटेज चेंज बता दो मेरे भाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। यहां से ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा क्षेत्रफल में, इतना बता दो। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्षेत्रफल में कितना निकलेगा इतना बता दो, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्षेत्रफल में कितना निकलेगा ये बता दो, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से फार्मूला लगाना है, ठीक है मेरे भाई, फार्मूला लगा के निकल जाएगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज। -10 -5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15, फिर दोनों की गुना होगा तो साइन प्लस का रहेगा, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 50 बटा का 100 कितना हो जाएगा 1 बटा का 2 यानी 0.5 हो जाएगा, 0.5 और परसेंटेज का साइन यहाँ पे लग जाएगा, यही ओवरऑल परसेंटेज चेंज बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब यहां से घटेगा, ये तो घटेगा, 15 में से आधा घटेगा तो कितना हो जाएगा 14.5 हो जाएगा, तो 14.5% की कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा, ये माइनस साइन डिक्रीज को दिखा रहा है, तो 14% की कमी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताना मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। तुम बताओ मेरे भाई, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुआ, लंबाई में 20% की वृद्धि, ठीक है, ठीक है। और चौड़ाई में कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, ठीक है। तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, यानी क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या होगा, क्षेत्रफल में ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, इस बात को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कि क्षेत्रफल में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, क्षेत्रफल में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर से मेरे भाई क्षेत्रफल में 10% की बढ़ोतरी हुई, क्षेत्रफल में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद दोबारा मेरे भाई क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आया ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आया ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना होगा। यहां से फार्मूला लगा के निकाल लो मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज किस चीज में, एरिया में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आया, कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल में कमी आया या वृद्धि हुआ ये निकालना है। तो यहां से फार्मूला लगा लो, 20 + 30 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस का 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200, 200 बटा का 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, तो 30 + 2 और ओवरऑल परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कितना प्रतिशत चेंज हो जाएगा, 30 + 2 कितना हो जाएगा 32%, 32% हो जाएगा, प्लस का 32% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 32% का वृद्धि हो जाएगा, ये 32% हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इससे बड़ा तो ये होगा ही नहीं। चलो चलो मेरे भाई,
अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में मेरे भाई यहां पे किसकी बात हो रहा है, प्राइस की बात हो रहा है, प्राइस की बात हो रहा है, प्राइस का ध्यान से सुनना मेरे भाई। पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है, लेकिन खपत में x% की कमी होती है। खपत की बात हो रहा है, यानी कंजप्शन की बात हो रहा है, कंजप्शन की बात हो रहा है, कंजप्शन की बात हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है, लेकिन कंजप्शन में x% की कमी होती है, तो कुल खर्चे में 20.25% की कमी होती है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस की बात हो रहा है, एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है, एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो टोटल खर्चे में 20.25% की कमी होती है यदि कीमत और उपभोग, यानी प्राइस और उपभोग मतलब कंजप्शन, कीमत और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये बताना है। एक्सपेंडिचर में खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन में पहले तुम फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या फार्मूला होता है बताना। अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो उस सब में भी फार्मूला लग रहा था। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, वो सब भी फार्मूला से ही हो रहा था। तो यहां पर भी तुमको तीनों चीज में पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है बताना। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं पहला सीट में। तुम बताओ मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर, ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना का कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है मेरे भाई, मैं पहला सीट में पहले भी बता चुका हूं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कहना चाह रहा है। पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि हुआ, यानी प्राइस में x% की वृद्धि हो गया, प्राइस में x% की वृद्धि हो गया, लेकिन खपत में x% की कमी हो गया, कंजप्शन में x% की कमी हो गया, कंजप्शन में x% की कमी हो गया, तो कुल खर्चे में यानी ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कुल खर्चे में इतना % की कमी होती है मेरे भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज किसका मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का दे रखा है क्वेश्चन। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में कितना हो रहा है बताना मेरे भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में कितना हो रहा है, 20.25% की कमी हो रहा है, 20.25% की कमी हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है, उल्टा क्वेश्चन है ये, उल्टा क्वेश्चन। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है, 20.25% की कमी दिखा रहा है, 20.25% की कमी दिखा रहा है, कमी दिखाई दे रहा है। यानी एक्सपेंडिचर में मेरे भाई कितना का कमी आ रहा है, 20.25% की कमी आ रहा है। ओवरऑल चेंज जो है एक्सपेंडिचर में, खर्चा में 20.25% की कमी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यदि कीमत और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि हो, कीमत और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि हो, तो व्यय में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, खर्च में, यह निकालना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको x का मान लेकर आना पड़ेगा, पहले हमको x का मान लेकर आना पड़ेगा। ये क्या है, ठीक है मेरे भाई, ये x का मान हमको लेकर आना पड़ेगा, क्या है। तुम बताओ मेरे भाई, x का मान कैसे आएगा बताना, x का मान कैसे आएगा, ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। x का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, x का मान कैसे आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, प्राइस में x% की वृद्धि हो रहा है, कंजप्शन में x% की कमी हो रहा है। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर में, प्राइस में x% की वृद्धि हो रहा है, कंजप्शन में x% की कमी हो रहा है। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर में मेरे भाई पहले x% की वृद्धि हो गया, एक्सपेंडिचर में पहले x% की वृद्धि हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई एक्सपेंडिचर में x% की कमी हो गया। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है मेरे भाई, कि एक्सपेंडिचर में पहले x% की वृद्धि हो गया, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर में x% की कमी हो गया। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का मैं अपने अकॉर्डिंग निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का मैं अपने अकॉर्डिंग निकाल सकता हूं। ये भी ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का निकाल सकता हूं यहां से, और दोनों का मुंह मिलाऊंगा तब जाके x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो तुम मेरे भाई अपने हिसाब से ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालो, तो एक्सपेंडिचर का कितना बनेगा मेरे हिसाब से बताओ मेरे भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का कितना बनेगा बताना। पहले x% की वृद्धि है, फिर x% की कमी है,
तो कैसे बनेगा बता, है ना, बताना मेरे भाई। ये प्लस एक्स माइनस एक्स तो जीरो ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों की गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बटा का 100, माइनस का एक्स स्क्वायर बटा का 100%। मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज एक्सपेंडिचर का माइनस एक्स स्क्वायर बटा का 100% आया। ठीक है, कमी आ रहा है, कमी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कितना है, यही कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस का 20.25% है, माइनस का 20.25% है। तो दोनों का मुंह बराबर करेगा कि नहीं करेगा। मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर बटा का 100%, और यही चीज ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 20.25% है। तो दोनों का मुंह मैं बराबर करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। तो दोनों का मैं मुंह बराबर करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां से एक्स का मान आ जाएगा, माइनस से माइनस चला गया मेरे भाई, ये परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन चला गया। ठीक है, यहां से मेरे भाई दशमलव से डबल जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 समाप्त हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन गया, यहां से बताना। एक्स स्क्वायर बराबर 225 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 225 हो जाएगा, रूट अंदर 225 हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा बताना, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 45 हो जाएगा, 45। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, यानी x का मान यहां से आ गया, x का मान यहां से आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक बार फिर से देखो। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है मेरे भाई, प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। ठीक है, अब यहां से देखो मेरे भाई, प्राइस और उपभोग दोनों में x बटा 3% की वृद्धि हुई। अब x का वैल्यू 45 है, 45, ध्यान से सुनना। तो प्राइस में कितना का वृद्धि हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना मेरे भाई। प्राइस और उपभोग दोनों में x बटा 3% का वृद्धि हुआ, तो प्राइस में कितना का वृद्धि होगा बताना। प्राइस में x बटा 3% का वृद्धि होगा, तो x का वैल्यू 45 है, तो 45 बटा 3 कितना हो जाएगा, 15%। यानी प्राइस में 15% की वृद्धि हो गया, प्राइस में 15% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, प्राइस में 15% की वृद्धि होता है। ठीक है, प्राइस और उपभोग दोनों में इतना का वृद्धि होता है, यानी प्राइस में भी 15% का वृद्धि हुआ और कंजप्शन में भी 15%, कंजप्शन में भी x बटा 3% का ही वृद्धि हुआ। तो x का वैल्यू 45 है, तो 45 बटा 3 करेंगे तो 15% हो जाएगा, यानी कंजप्शन में भी 15% का ही वृद्धि हुआ, कंजप्शन में भी 15% का वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया, कुछ और नहीं। यहां से अब नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन, यहां से नया क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा प्राइस है उसमें 15% की वृद्धि हुआ, कंजप्शन में 15% की वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितना, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा एक्सपेंडिचर में, ये बताओ। हमसे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। यहां से मेरे भाई नया क्वेश्चन बन गया कि प्राइस में 15% की वृद्धि है, कंजप्शन में 15% की वृद्धि है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बता दो एक्सपेंडिचर में कितना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से नहीं बना लोगे, अभी तक तो मैं यही क्वेश्चन कर रहा था। तुम बताओ मेरे भाई, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हुआ, पहले एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर से मेरे भाई एक्सपेंडिचर में फिर से 15% की वृद्धि हुआ, फिर से एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा तुम नहीं निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे मेरे भाई। एक्सपेंडिचर में पहले 15% का वृद्धि हुआ, फिर वापस से एक्सपेंडिचर में 15% का वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में क्या होगा, नहीं निकाल लेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज। यहां से हमको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज किस चीज में, एक्सपेंडिचर में। ओवरऑल परसेंटेज चेंज किस चीज में निकालना है, एक्सपेंडिचर में निकालना है, क्या होगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में निकालना है, क्या होगा। कैसे निकलेगा मेरे भाई, यहां जगह मैं यहां निकाल देता हूं। ठीक है, ये बराबर का साइन देकर मैं उधर चला जाता हूं। कैसे निकलेगा बताना, एक्सपेंडिचर में पहले 15% की वृद्धि है, वापस 15% की वृद्धि है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे निकलेगा। 15 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 फार्मूला लगाएंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, प्लस का 15 गुना 15 225, 225 बटा का 100 कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, और ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 30 + 2 यानी 32.25% का ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाएगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का चेंज हो जाएगा, 32.25% का, यानी ओवरऑल प्रतिशत चेंज एक्सपेंडिचर हमारा खर्च कितना बढ़ जाएगा, 32.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, बस दो क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर दिया था, कुछ था नहीं। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरा भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि ये बड़ा है ही है, इससे ज्यादा बड़ा ये हो नहीं सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है कि इसकी वृत्त की परिधि 15% तक बढ़ जाए। तुम बताओ मेरे भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, c बराबर 2πr होता है,
सी बराबर 2 पाई आर होता है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, सी बराबर 2 पाई आर होता है। ये वृत्त की परिधि का फार्मूला है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बताना मेरे भाई, सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनल में जाता नहीं है ना अंक वाला डाटा, तो सी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। यहां से क्या निकल कर आ गया, सी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और यहां से मेरे भाई ये पाई खत्म हो जाएगा, तो ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, वृत्त की परिधि 15% बढ़ जाए, इसका मतलब हो गया मेरे भाई, ये वृत्त के परिधि का रेशियो दे रखा है, वृत्त के परिधि का, ठीक है। सरकमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट करता हूं, परिधि को। परिधि 15% बढ़ गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 3/20। यानी परिधि अगर पहले 20 यूनिट है, 20 यूनिट है, तो उसमें 3 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तो फाइनल सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, परिधि कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा, 23 यूनिट, ठीक है। ये मेरे भाई है ना परिधि का रेशियो आया, सरकमफ्रेंस का रेशियो आया, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमारे पास परिधि का रेशियो है तो मेरे भाई रेडियस का रेशियो भी आ जाएगा, त्रिज्या का भी रेशियो आ जाएगा, कैसे, ठीक है। सी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसके कहने का क्या मतलब कि जो रेशियो सरकमफ्रेंस का होगा, परिधि का होगा, वही रेशियो त्रिज्या का होगा, रेडियस का होगा, वही रेशियो त्रिज्या का होगा, रेडियस का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या है, 20 से 23 हो गया, तो त्रिज्या भी मेरे भाई कितना हो जाएगा, सेम रेशियो यही होगा। त्रिज्या भी हमारा 20 से 23 हो जाएगा, 20 यूनिट था तो पहले 23 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो 20 से 23 हो रहा है तो त्रिज्या का भी रेशियो मेरे भाई 20 से 23 हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो लाना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो लाना पड़ेगा कि इनिशियल में क्षेत्रफल क्या है और मेरे भाई फाइनल क्षेत्रफल क्या है, तभी तो पता चलेगा कितना वृद्धि हो रहा है। तो क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए हमको। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आएगा बताना। देखो क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा, जो तुम्हारे त्रिज्या का रेशियो उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। जो त्रिज्या का रेशियो उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। तो त्रिज्या का रेशियो है 20:23। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। और 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरा भाई, 529 होता है, 529। इसके कहने का मतलब है ये है, ये हमेशा इनिशियल डाटा को शो करता है और ये हमेशा फाइनल डाटा को शो करता है रेशियो, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले क्षेत्रफल अगर 400 यूनिट था तो अब फाइनल क्षेत्रफल कितना हो गया, 529 यूनिट हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या होगा। पहले क्षेत्रफल 400 यूनिट था, अब क्षेत्रफल 529 यूनिट है, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि है, पहले ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट का वृद्धि है। तो मेरे भाई 129 यूनिट का वृद्धि है क्षेत्रफल में, 129 यूनिट का वृद्धि है क्षेत्रफल में, 129 यूनिट का वृद्धि है क्षेत्रफल में, 129 यूनिट का। बस इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, परसेंटेज वृद्धि निकाल लो, क्षेत्रफल का कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि निकाल लो, क्षेत्रफल का कितना बनेगा, बताओ मेरे भाई। 129 यूनिट का वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगा, ये 129 बटा का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 और गुना का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया। परसेंटेज वृद्धि तो ऐसे ही निकलेगा ना, प्रतिशत वृद्धि तो ऐसे ही निकलेगा ना मेरे भाई। ये डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, यहां से मेरे भाई इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, 4×12, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 20, 4 पंजे 20, 32.25% की वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 32.25 ये वाला ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था पहला सीट का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, इससे ज्यादा बड़ा ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में टाइप नहीं था तो मैं अपनी मर्जी से इसको क्वेश्चन को ऐड किया। चलो मेरे भाई, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 44% तथा दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। मेरे भाई ध्यान से सुना, शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में कितना परसेंट बढ़ता है, शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 44% बढ़ता है, 44%, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद दूसरे वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होता है, दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होता है। पहले वर्ष में 44% की वृद्धि होता है, दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होता है। तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है ये निकालना है। पहले मेरे भाई जनसंख्या ओवरऑल प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ जनसंख्या में, पहले ये निकालो। पहले मेरे भाई ये निकालो कि जनसंख्या में, पहले ये निकालो मेरे भाई कि जनसंख्या में ओवरऑल, जनसंख्या में ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आया, पहले ये निकालो, उसके बाद मैं औसत निकालूंगा।
पहले ये निकालो मेरे भाई कि जनसंख्या में ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आया, पहले ये निकालो। तो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ठीक है। यहां मेरे भाई अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, फार्मूला लगाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इससे अच्छा कि मैं इसको रेशियो मेथड से कर देता हूं, ठीक है। 44% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 11/50, सॉरी 11/25 हो जाएगा, 11/25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 11/25 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। 4 से कटेगा तो 11, 4 से कटेगा तो 25। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 25 तिहाई 75, 3/4 हो जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमको निकालना है जनसंख्या में कितना है। तो मेरे भाई रेशियो मेथड से निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला से कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो मेरे भाई रेशियो से निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताना, बस दोनों का रेशियो का लेकर गुना कर दो। 11/25 का वृद्धि होता है, इसका मतलब पहले अगर वैल्यू 25 यूनिट है तो उसमें 11 यूनिट बढ़ गया, तो 25 10 35 से कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ 3/4 की वृद्धि है, तो पहले अगर वैल्यू 4 यूनिट है तो उसमें 3 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। बस दोनों रेशियो है, इसको गुना कर दो आपस में, ठीक है। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को शो करेगा, ये हमेशा फाइनल वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई दोनों रेशियो को गुना करने से पहले कटने फुटने वाला है, काट लो। 4 से 9 मरतबे चला जाएगा ये, 4 से 9 मरतबे चला जाएगा ये। बताना मेरे भाई यहाँ से कितना बन जाएगा, फाइनली गुना करेंगे तो 25/9 हो गया, 25/63 हो गया, 25/63। इसका मतलब क्या हुआ बताना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल वैल्यू को शो कर रहा है, इनिशियल वैल्यू का, और ये फाइनल वैल्यू को शो कर रहा है, फाइनल वैल्यू को, ठीक है। यानी पहले शहर की जनसंख्या 25 यूनिट था, पहले शहर की जनसंख्या 25 यूनिट था, 2 बार एक्शन होने के बाद, 2 बार एक्शन होने के बाद फाइनल जनसंख्या कितना हो गया, 63 यूनिट का हो गया, 63 यूनिट का। पहले जनसंख्या 25 यूनिट था, 2 बार एक्शन होने के बाद 63 यूनिट का हो गया। तो तुम बता मेरे भाई इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये तो वृद्धि हो रहा है ना, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा। यहां से हमको बता दो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा। और ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, इंक्रीज दिखाई दे रहा है, इंक्रीज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज इंक्रीज दिखाई दे रहा है, क्या होगा बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ से क्या होगा ये बताओ। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये बताओ मेरे भाई, 25 से 63 हो गया, तो कितना यूनिट का वृद्धि हो गया बताना, 13 में से 5 चला गया तो 8 हो जाएगा, 13 में से 5 चला, 5 में 2 गया तो 3 हो जाएगा, 38 यूनिट का वृद्धि हुआ। जनसंख्या में 38 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में निकालना है तो क्या हो जाएगा, 38 बटा का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और गुना का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100% हो जाएगा, 100%। तो 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 तिहाई 12 2 14, 142% हो जाएगा। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 तिहाई 12 2 14, 142% का ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यानी जनसंख्या 142% बढ़ जाएगा 2 साल में, ठीक है, 2 साल में जनसंख्या 142% बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि औसत दर क्या है, जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है, एवरेज रेट पूछ रहा है, औसत दर क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 142% है, इसके कहने का ये मतलब हुआ कि 2 साल में, 2 साल में, इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि, 2 बार एक्शन हुआ है ना, तो 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ, 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ बताना मेरे भाई, 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि हुआ 142% का, 2 साल में। तो हमसे ये एवरेज औसत दर पूछ रहा है, एवरेज वृद्धि बताओ क्या होगा मेरे भाई, 2 साल में ये जनसंख्या में वृद्धि 142% है, 2 साल में, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, 2 साल में इतना है तो 2 से भाग लगा दो ना, 2 से भाग लगाओगे तो औसत एवरेज दर आ जाएगा, 2 से भाग लगाओगे तो औसत एवरेज दर आ जाएगा। तो मेरे भाई यहां से हमको निकालना है एवरेज औसत दर, ठीक है, एवरेज वृद्धि दर, हमको निकालना है एवरेज वृद्धि दर। कैसे निकलेगा मेरे भाई एवरेज वृद्धि दर बताना, ये 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि 142% है, एवरेज कैसे निकलता है, 2 साल में अगर इतना वृद्धि हो रहा है तो 2 से भाग लगा दोगे तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज वृद्धि दर आ जाएगा, एवरेज वृद्धि दर आ जाएगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 142% को 2 से भाग लगा देना है, ठीक है, ऑटोमेटिक एवरेज वृद्धि दर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 इकाई 2, 71% इसका एवरेज औसत वृद्धि दर हो जाएगा, 71% इसका एवरेज औसत वृद्धि दर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है क्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ मिस्टेक है गुना करने में, 4 8 32 के 2 हासिल 3,
4 तिहाई 12 3 15 हो जाएगा, ये 152% है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 152% है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि कितना है, 152% है। 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि 152% है, तो एवरेज वृद्धि दर कितना हो जाएगा, 2 साल में इतना वृद्धि, तो जो एवरेज निकालना है तो 2 से भाग लगा दो, तो 152% बटा का 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 152% बटा का 2 हो जाएगा। तो 152% बटा का 2 कितना हो जाएगा बताना, 2 सते 14, 2 छक 12, 76% हो जाएगा, 76%, ठीक है, 76% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता, अगर ऐसा रहता, तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ देता, तुमसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा डाटा दे रखा होता कि 5 साल में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है, 152% हुआ है, 5 साल में जनसंख्या में वृद्धि 152% हुआ है, तो एवरेज वृद्धि दर बताओ क्या होगा, औसत वृद्धि दर बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई 152% को हम 5 से भाग लगा देंगे, ठीक है, जितना साल में है उससे भाग लगा दो, तो औसत वृद्धि दर निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इतना ही कंसेप्ट इसमें था और कुछ था नहीं, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये परसेंटेज का दूसरा सीट पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्लास में हम परसेंटेज का तीसरा सीट शुरू कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।